झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद। कि इस राजधानी में कब तक हमारे झुग्गी वासियों के साथ अत्याचार चलेगा। अब हम कोई भी इस राजधानी वासी झुग्गी वासी इस राजधानी से इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हमें जेल क्यों ना जाना पड़े। दुर्गा नगर टूटना नहीं देंगे, दुर्गा नगर टूटना नहीं देंगे। और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर जहाँ पे झोपड़ी है वहीं पे अगर मकान नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर से आंदोलन बहुत बढ़ेगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अभी ये तो लड़ाई है, ये तो लड़ाई है, दुर्गा नगर नहीं टूटने देंगे। देखिए, झुग्गी झोपड़ी सिर्फ हमारे ही लोग कमजोर वर्ग के लोगों का क्यों किया जाता है? और भी जगह है परेशानी, और भी जगह होती है, रोड रास्ता हर जगह चौड़ा चाहिए, लेकिन और जगह जहाँ पूंजीपति लोग हैं वहाँ पर ये कार्य नहीं होता। सिर्फ हमारे ही लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आता है, गैर समाज जहाँ रहते वहीं पर प्रोजेक्ट सौंदर्यीकरण का आता है, तो ये हम नहीं होने देंगे, दुर्गा नगर को उठने ही नहीं देंगे। घबरा घबरा के जी रहे हैं, ना कोई मकान बना पा रहा है, ना तो कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है। पुनर्वास की नीति ये कहती है कि जहां पुनर्वास वहीं विकास। तो हमारी ये मांग है, जैसे मरीन ड्राइव में हमारे लोगों को बसाया गया, गरीबों को, जैसे लाल गंगा में बसाया गया, हम चाहते हैं कि दुर्गा नगर के लोगों को भी वहीं पर बना करके मकान दिया जाए। ये सरकारी योजना का प्रपोजल देके हमारे बस्तियों को, हमारे गरीबों को सरकारी योजना का थोपा जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हम जहाँ रह रहे हैं 50-60 वर्षों से, हमको वहीं बना के दिया जाए या हमें वहीं रहने की अनुमति दिया जाए। नहीं देंगे, दुर्गा नगर टूटना नहीं देंगे, दुर्गा नगर टूटना नहीं देंगे। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, गरीबों की रोजी रोटी छीनना बंद करो, 1600 करोड़ प्रोजेक्ट को गरीबों को अधिकार मांगते हैं, अभी ये तो लड़ाई है, ये तो लड़ाई है, दुर्गा नगर नहीं टूटने देंगे, दुर्गा नगर टूटने नहीं देंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इसमें 0% और उसमें 100% की गति से काम चल रहा है। व्यवस्थापन में चाबी दे दिए, आवंटन का कागज दे दिए, मकानों का नंबर दे दिया गया, लेकिन इसमें कार्य प्रगति शून्य में रही। ना भूमि पूजन, ना निगम के द्वारा मोहल्ले वासियों को विश्वास दिलाया गया कि ये इस भूमि में आप लोग साल या 2 साल बाद आएंगे। अब तो इतना लोगों में इतना गुस्सा है कि आप जाएंगे भी नहीं, पहले आप बना के दीजिए आप। अब ऐसा सिचुएशन, क्योंकि यह विषय है 3 से 4 साल 5 साल पहले का विषय है, लेकिन वर्तमान क्षेत्रीय विधायक ने भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, हमने दिखाया मीडिया को। वो पत्र लेके अभी संबंधित अधिकारियों के पास गए हमारे समाजजन और मोहल्ले के रहवासी, लेकिन उस पत्र पे भी विधायक की भी कोई सुनवाई नहीं है। तो वर्तमान शासन में और प्रशासन में कोई ऐसी कोई असमंजस की स्थिति तो नहीं है ना कि विधायक, क्षेत्रीय विधायक या पार्षद के बातों का अवहेलना की जाए। उनका पत्र का भी कोई जवाब नहीं। मोहल्ले रहवासी लोग 2 से 3 साल हो गया घबरा घबरा के जी रहे हैं, ना कोई मकान बना पा रहा है, ना तो कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो हम लोग, हमारा समाज एक आर्थिक कमजोर वर्ग से है, बड़ी मुश्किल से ले दे के आर्थिक की शिक्षा का अधिकार मिलता है। आज के प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में आए थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में आए थे। यदि इस राजधानी में आप लोग एक संदेश दे देंगे कि पहले यहाँ व्यवस्थित, आजाद भारत में 50-60 वर्षों में ये व्यवस्था किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए कि पहले यहाँ पे पुनर्वास के लिए व्यवस्था किया जाए, उसके बाद हम आपका सहयोग करेंगे। में हमने पहली बार इस राजधानी के इतिहास में चाबी को वापस कर दिया। हमें नहीं चाहिए 20 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमारा जीवन, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जीवन। क्या है भैया, मामला बताओ। समस्या क्या है? थोड़ा तेज हम लोग 50 सालों से गाढ़ा था, नाली था, पानी भरा था, उसी जगह में हम लोग, हमारी छोटे छोटे बाल बच्चा लोगों को ला के जमीन में सुला के उसी जगह को हम पाट फूट करके उसमें हम लोग झुग्गी झुपड़ी बना करके 50 सालों से अभी तक के हम लोगों को कोई सुख नहीं मिला। हमारे सामने बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रहते वही नजुल जगह में, लेकिन उन लोगों को सरकार का ध्यान नहीं, खाली हमारी गरीब लोगों को ध्यान है। ये क्यों ऐसा? हमको गाना समाज वाले की हमारी निर्दलीय को, ये दलित समाज को दूर कर रहे। क्या निर्णय लिए हो आप लोग सब समाज के लोग बैठ के? क्या हम लोग निर्णय लिए है कि हम उसी जगह से कहीं नहीं जाएंगे। नाम बता दो। प्रधान रामू नायक, प्रधानमंत्री आवास हमको वहीं बनाना जरूरी है। नाम बता दो। रामू नायक। वकील साहब जुड़ रहे हैं, हमारे भगवानू नायक जी हैं, हमेशा समाज के दुख सुख में तत्परता से खड़े होकर अपनी लड़ाई समझकर लड़ते हैं। क्या है भगवानू जी, थोड़ा विस्तार से बताइए। आप लोग यहाँ पर नगर निगम घेराव करने आए हुए थे। देखिए, आपके लोकप्रिय टीवी चैनल न्यूज़ 72 के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि रायपुर राजधानी के हृदय स्थल में दुर्गा नगर झुग्गी बस्ती, जहां लगभग 120 परिवार जो पूरा दलित समाज से, वंचित समाज से, गाणा जाति से है, उस बस्ती को 1600 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट की बात करते हुए शहर से दूर पिरदा में उनको विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा जगह जहां पर ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना पानी है, ना बिजली है। हमें जानकारी मिली कि वहाँ क्राइम रेट भी बहुत है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, उनको ये कुचलने की ये नीति है, एक विकास की नीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश को झुग्गी मुक्त करेंगे। पुनर्वास की नीति ये कहती है कि जहाँ पुनर्वास वहीं विकास। तो हमारी ये मांग है, जैसे मरीन ड्राइव में हमारे लोगों को बसाया गया, गरीबों को, जैसे लाल गंगा में बसाया गया, हम चाहते हैं कि दुर्गा नगर के लोगों को भी वहीं पर बना करके मकान दिया जाए। मुझे जानकारी मिली है कि विधायक महोदय पुरंदर मिश्रा जी के द्वारा एक पत्र माननीय आयुक्त नगर निगम को लिखा गया है। ये लिखा गया है कि दुर्गा नगर के पास में ही राजा तालाब में शासकीय भूमि है, वहाँ इनको विस्थापित किया जाना उचित होगा। तो ये पत्र लिखने से नहीं होगा, आप वहाँ नारियल फोड़िए, वहाँ भूमि पूजन कीजिए और तत्काल जो है आप वहाँ पर जो है वहाँ पर हमारे मकान बना के दीजिए। आने वाले समय में भारी बहुमत से जिताएंगे। राधेश्याम विभार जी हैं, जो कि झुग्गी बस्ती के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बताओ राधे भाई, क्या है? निश्चित तौर से न्यूज़ जो है 72 आपका बड़ा फेमस चैनल है और जनता से जुड़ा हुआ चैनल है और जनता एक एक छोटी छोटी चीज़ को देखती है। निश्चित तौर से ये गरीबों के साथ, दलितों के साथ, जो हमारे निम्न वर्ग के जो लोग हैं, तंग बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय इस तरह हो रहा है क्योंकि नगर निगम का जो एक्ट है, भारत का संविधान है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैंने जब झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई लड़ी थी रेलवे की ज़मीन में, तो मैंने देखा रेलवे की ज़मीन में भी बॉम्बे में 17 लाख लोगों को वहाँ मकान बना के कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया। क्या निर्णय हुआ है राधे भाई? यहाँ अभी आए थे लोग, आप भी साथ में थे, ज्ञापन। अभी निर्णय ये हुआ, ज्ञापन दिया गया है और चाबी सौंपा गया है और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर जहाँ पे झोपड़ी है वहीं पे अगर मकान नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर से आंदोलन बहुत बढ़ेगा। देखिए, झुग्गी झोपड़ी सिर्फ हमारे ही लोग, कमजोर वर्ग के लोगों का क्यों किया जाता है? और भी जगह है, परेशानी और भी जगह होती है, रोड रास्ता हर जगह चौड़ा चाहिए, लेकिन और जगह जहाँ पूंजीपति लोग हैं वहाँ पर ये कार्य नहीं होता। सिर्फ हमारे ही लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आता है, गाड़ा समाज जहाँ रहते वहीं पर प्रोजेक्ट सौंदर्यीकरण का आता है, तो ये हम नहीं होने देंगे। दुर्गा नगर को उठने ही नहीं देंगे। प्रोजेक्ट लाओ, लेकिन वहाँ के रहवासियों के लिए भी वहाँ पर व्यवस्थापन करके दे।
ऐसा नहीं कि हमें उठा के इतने दूर फेंक दे, नाम बताओ, हर जगह फेंक। नाम परिचय बताओ। हमारा नाम ईश्वरी छतरी है, हम समाज सेविका हैं। भरत छोरा जी के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, भरत भाई क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताओ। बताओ मामला क्या है। ये मामला है लगभग 1-2 साल से नगर निगम तथाकथित एक प्रोजेक्ट है आरडीए का, जो कि कैनाल रोड न्यू शांति नगर स्थित दुर्गा नगर के झुग्गी बस्ती से लगा हुआ उस क्षेत्र में लगभग 26 एकड़ के क्षेत्र में वो एक कमर्शियल हब बनने का एक प्रोजेक्ट है तथाकथित। 1600 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें जो हमारे झुग्गी और जो स्लम क्षेत्र आ रहे हैं उनको केवल और केवल एक मौखिक आश्वासन देके वहाँ पे व्यवस्थापन करने के लिए 20 किलोमीटर दूर कचना के आगे पीड़दा भेजा जा रहा था, और आनन फानन में बिना किसी नोटिस के तीव्र गति से चाबी और आवंटन की प्रक्रिया ये लोग कर रहे थे। जैसे ही समाज के पास ये सूचना आई और नगर निगम ने एकदम तीव्र गति से मोहल्ले में मार्किंग का प्रक्रिया शुरू किया, तब हमने हमारे समाज के युवाओं ने और समाज को हमने सभी तरह से लामबंद किया, जागरूक किया, और मौके पर हम पहुँचे। और फिर उसके बाद हमने यह मन बनाया, मोहल्ले के रहवासियों के साथ हम लोग बैठक की, और बैठक करने के बाद हमने यह मन बनाया कि इस राजधानी में कब तक हमारे झुग्गी वासियों के साथ अत्याचार चलेगा। अब हम कोई भी इस राजधानी वासी झुग्गी वासी इस राजधानी से, इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हमें जेल क्यों ना जाना पड़े। क्या कहे नगर निगम वालों को, आप लोग ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या हुआ निर्णय? आज हमने नगर निगम से यह ज्ञापन दिया है कि पूर्व में जब क्षेत्रीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी ने एक पत्र लिखा है निगम को कि उस क्षेत्र में एक शासकीय भूमि है, तो उस भूमि में इनको बसाने का निगम का एक प्लान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी अभी पूरे देश में यह योजना चल रहा है कि पुनर्वास की योजना के अंतर्गत लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उसी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के, बिना कहीं दूर फेंके वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। लेकिन निगम ने पत्र की भी अवहेलना की है, और पुरंदर मिश्रा विधायक के पत्र का भी अभी तक लोगों को जानकारी मिली, चाबी दे दिया गया था आवंटन का। क्या आप लोग यहाँ पर चाबी सौंपने आए थे, क्या है मामला, क्या बताओ? ये हमारे अस्मिता का भी सवाल है। आज राजधानी के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला ये वाकया है कि किसी झुग्गीवासी ने, आर्थिक कमजोर वर्ग ने अपने जो ये अधिकारी करते आए वर्षों से कि 2-2, 4-4 मकान का लालच देकर चोरी छुपे चाबी बांटना और आवंटन की प्रक्रिया, तो आज हमने ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि हमें वो कबूतर खाना नहीं चाहिए, वो 2-2, 4-4 मकान नहीं चाहिए, हमें खुला आसमान और आंगन चाहिए। इसी के तहत हम राजधानी में रहना चाहते हैं। हर बस्ती से बुलाएंगे।